थे और तुम यहाँ थी, इसीलिए दत्ता भैया ने फोन कट किया होगा। मतलब? मैं बस इतना चाहता हूँ कि रघु काका की वजह से दत्ता भैया ना फंसे। वकील काका पर जो वार हुआ ना, वो साधारण वार नहीं था, किसी विधि के लिए किया गया वार था वो, ऐसा मेरा अंदाजा है। मतलब वकील काका के खून में? ऐसा हो सकता है, किसी नतीजे पर मत पहुंचो और ये किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। सुनो, क्या हुआ? बेटा, तुम्हारा छोटा भाई भी था। उसे बताकर कुछ फायदा नहीं है। वो उस विश्वासराव के साथ मिलकर जांच कर रहा है, ऐसा लग रहा है अभी। लेकिन अभी जाने दो। रघु काका, जरा सावधान रहना होगा। क्या हुआ? मुझसे पूछ रहा था कि रघु काका और तुम मिलते हो क्या। मैंने कहा पहले से मिलता होगा, गाँव का आदमी है, मुलाकात होगी ना। मुझे भी पकड़कर मेरा फोन लिया, तुम्हारा नंबर पहला मिला। उसने मुझे फोन करने को कहा। मतलब आपने जो फोन किया वो उसके कहने पर किया क्या? हाँ, शुक्र है कि तुम कुछ बोले नहीं, तब मेरे जान में जान आई। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम कुछ दिनों तक बात नहीं करते। उसके मन में अगर कोई शक हो तो वो दूर हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे। दत्ता, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। वो है ना, उसे बोलकर विश्वास राव को ठिकाने पर लगाता हूँ। वो विश्वास राव हमारा कुछ भी बुरा नहीं कर सकता। का बुरा करना हो तो इसे रखते हैं। तुम्हें यहाँ से निकाल कर इसे अपने कमरे में रखती हूँ, देखते हैं मेरा क्या बुरा होता है। भाभी, 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 फेंक दो उसको। हाल तुम्हें कुछ पीछे लग जाएगा। कुछ नहीं होगा, और कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेदारी है। और घर का कुछ अशुभ हुआ तो? कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे ये देखना है कि ये किसने किया है। और ये कोई दूसरा नहीं होगा, होगा तो इस घर का ही कोई। दीजिए, जो कुछ बुरा होगा हमारे साथ होगा ना। दीजिए, दीजिए, बोल रही हूँ ना। दीजिए, दीजिए। सुनो, रुक, मैं देखता हूँ। जरा संभल कर।
तुमने कुछ ढूंढा है क्या? तलघर। इस बाड़े में एक तलघर है, सच है ना? तुम्हें कैसे पता? अजीब है, आजकल कहाँ है तलघर? आप बताएंगे या मैं ढूंढूं? गुड, अच्छा लगा मुझे। अरे क्यों किया ऐसा? क्यों किया, किस लिए किया, सब पता चलेगा। और ये तलघर कब से है वो भी। तब तक जाइए, आप लोग आराम कीजिए, जाइए। चलो। हेलो इंस्पेक्टर। हाँ, जल्द से जल्द नाइक के बाड़े में पहुंचिए। और हाँ, पत्रकारों के साथ। सर, आपको कैसे पता चला इस तलघर के बारे में? वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता। सर, नाइक के घर वालों को पता था क्या इस तलघर के बारे में? जल्दी सब बात सामने आ जाएगी। सर, क्या है इस तलघर में? ऐसे तलघरों का इस्तेमाल अधिकतर खजाना छुपाने के लिए किया जाता है। अब इसमें क्या है देखते हैं। एक मिनट पीछे हटिए, प्लीज प्लीज पीछे हटिए। देखिए, हमें आपसे सहयोग की अपेक्षा है। पहले हमें देखने दीजिए, फिर आपको बताएंगे। उसके बाद तस्वीरें लीजिए प्लीज। और आप प्लीज थोड़ी देर बाड़े के पास जाकर रुकिए। यहाँ कुछ मिलता है तो हम आपको बताएंगे। प्लीज कोऑपरेट कीजिए, प्लीज। देवगी। हाँ सर, चलो चलो चलो, बाड़े के बाहर रुको, चलो। इंस्पेक्टर, देखिए अंदर कुछ मिलता है क्या? अभिराम? मुझे पता नहीं था। आई? मैं शादी करके आई थी ना इस घर में, तब इनको कभी कभी रात में जाते हुए देखा था मैंने। पर मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई उनसे पूछने की, और उन्होंने भी कभी नहीं बताया। ठीक है, तो आप लोगों को क्या लगता है क्या होगा तलघर में? आप लोग सोच भी नहीं सकते ऐसा कुछ मिला है वहां। क्या? बताऊंगा, सब बताऊंगा वक्त आने पर। तुम सच में बताओगे ना? अजीब है, आजकल किसी पर भरोसा ही नहीं रहा। जो आज तक तुम मुझसे छुपाते आए हो। सुषमा की शादी के बाद छुपाई, उस वक्त भी सॉरी। मेरे इतना समझाने के बावजूद तुम रघु काका से मिलने गए, उस वक्त भी सॉरी। आखिर क्यों छुपाया मुझसे? नीलिमा, तुमने भी मुझसे बातें छिपाई हैं। क्या छिपाया है मैंने तुमसे? जतिन सेठ वाली बात नहीं छिपाई क्या? वो अलग मुद्दा है। नहीं, लेकिन वो मुद्दा हमारे घर से संबंधित हो सकता है। लेकिन वकील काका के खून से तो नहीं ना? उस तलघर का संबंध वकील काका के खून से निकला तो? नीलिमा, मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना। लेकिन सॉरी बोलकर कोई फायदा है क्या? मतलब तुम मुझे माफ नहीं करने वाली, हमेशा मुझसे नाराज ही रहोगी? माधव, पानी अब सर के ऊपर से बह रहा है। इनफ। मैं अब तुम्हें कुछ भी नहीं समझाऊंगी। तुम्हें जैसा बर्ताव करना है करो, जो करना चाहते हो करो। आई एम हेल्पलेस।
है पड़ेगा। कोकण में नाइक के घर के परिसर में मिला पुराना तलघर और उसमें मिला है सोने का हंडा। अरे बाप रे, सोने का हंडा। विश्वास राव ने हमें क्यों नहीं बताया? हाँ हाँ, उसे हमें बताना चाहिए था। हमारी ही जमीन पर सोने का हंडा मिला और हमें ही पता नहीं है। क्या हुआ? सुबह सुबह क्या बातें हो रही हैं? इस घर में कभी कोई दिन नॉर्मल भी होता है क्या? मतलब कहना क्या चाहती हैं आप? भाभी, ये देखो। क्या है? फोटो है, फोटो जो बैठ रहे। अच्छा, तो ये कारण है। अरे क्या हुआ? ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो तुम लोग? अरे दत्ता क्या हुआ? तलघर में सोने का हंडा मिला है और उसे पुलिस वाले लेकर गए। उसकी खबर छपी है पेपर में। क्या? अरे पर यहाँ से सोना कैसे ले जाने दिया तुम लोगों ने? समझ में नहीं आ रहा है क्या? हो गया आप लोगों का बोलकर, क्योंकि अब मैं बोलूंगा। मैंने आप लोगों की बात शांति से सुनी है, इसलिए आप लोग भी मेरी बात शांति से सुनोगे। हाँ? आई, तलघर में सोने का हंडा। सच कहूं तो तलघर में ऐसा कुछ मिला ही नहीं। पहनाई जाती ये मैं भी नहीं बता सकता, और इसलिए मैंने मेरे पत्रकार दोस्तों से विनती की और ये खबर छपवाई। गंभीर बात है, ये सब जान लो। अब ये कंकाल लैब में भेज दिए जाएंगे, और वो कितने पुराने हैं ये क्लियर हो जाएगा जल्दी ही। लेकिन जरूरी सवाल ये है कि इस तलघर में ये कंकाल आए कैसे? किसने किसका खून किया और कब, किस लिए? और इसमें कौन कौन शामिल है? बात बोलूं, ड्यूटी वगैरह ठीक है, लेकिन
मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। घर के सब मेरे खिलाफ है तब भी हाँ उनके खिलाफ जाकर हाँ। जुबान देने से पहले सोच लो, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा जब उनके खिलाफ खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। तब तुम्हारी अवस्था उस अर्जुन की तरह होगी। घर के सारे तुम्हारे सामने होंगे और तुम्हें उनके खिलाफ खड़ा होना होगा। मैं अर्जुन की तरह सत्य के रास्ते पर खड़ा रहूंगा। हाँ। देखिए, मैं हूं ना, मैं लेकर आता हूं राखी। हाँ, आप बांध देना, मैं बस अभी आया। आई, नारियल का पानी रखा है, ले ले। आई, तुम हर साल रक्षाबंधन पर नारियल की बर्फी बनाती हो, पर मामा कभी नहीं आते। अरे उनके पास टाइम कहाँ है, और टाइम मिल भी जाए तो बहन की याद तो आनी चाहिए ना। जैसे ही घर में औरत आती है तो मर्दों का यही हाल होता है, वरना मेरा भाई ऐसा नहीं था। आई, इस साल भैया है घर पर, मैं बांधूंगी उन्हें राखी। हाँ हाँ बांधना, पर बाद में ये बर्फी अच्छे से काटना, वरना चूरा खाना पड़ेगा गणेश को। हो गया? चलो अब तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। क्यों? क्यों क्या? आज रक्षाबंधन है ना, शादी के बाद पहला त्योहार, मायके तो जाना ही चाहिए। और घर जाकर राखी किसे बांधूं? अजी भाई कहाँ है मुझे? आपको पता है, मैं बचपन से इस बाल कृष्ण को राखी बांधती हूँ, और मेरे इस भाई ने मुझे शगुन में जो चाहिए था वो दिया। अच्छा, रक्षाबंधन सफल हो गया मतलब? क्या अब भी? हाँ? बुआ, बांधने का दुख मुझे पता है, पर आपकी बहन तो सामने ही है, तब तो आपको राखी बंधवानी होगी। मैं सारी तैयारियां करती हूँ। मैं रंगोली लाई हूँ, लाओ मैं निकालती हूँ। दो। पूर्वा, आरती की थाली लेकर आ। हाँ, मैंने नारियल की बर्फी बनाई है, वो लेकर आती हूँ। हाँ, अरे वाह, अरे सोच क्या रहे हैं, बैठिए ना। माधव बड़ा है, पहला मान उसका है। अरे इसमें क्या बड़ा छोटा? बैठ दत्ता, पहले तू बंधवा। अरे बैठ, बोल रहा हूं ना, बैठ 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 जा। हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसी बात की मुझे खुशी है। आ गई ये खुशियों पर पानी फेरने के लिए। ये लो, विश्वास भी आ गया। अरे भाई कहाँ थे तुम? ये क्या है? ये पेपर कैसे जल गया? जला नहीं, जलाया है गांव के लोगों ने। लोग बहुत भड़क गए हैं। सोने का हंडा है, ये हमें बताना नहीं चाहिए था। सोने का घड़ा मिला है, ये कहने पर गांव का ये हाल है। तलघर में कंकाल मिले हैं, अगर ये बताते तो क्या होता। और यहाँ आने के बाद मैं अकेली ही रह गई।
पर अब मुझे इस घर से बाहर निकलना है। मुझे भी शादी करनी है। अजय नाम का एक लड़का है, मुझे उससे शादी करनी है। मैंने इन सब से कहकर देख लिया, पर कोई मेरी शादी नहीं करवाना चाहता। अभिराम की शादी के दिन मुझे बंद करके रखा, अजय को मारा। इन्होंने सुशीला के लिए अजय का रिश्ता लाया था, लेकिन अजय ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। मुझे उसके साथ शादी करनी है। तुम्हें कुछ कर सकते हो, इस बहन के लिए इतना करोगे ना? सुना क्या? बाहर देखा आपने? सारे बच्चे कैसे एक साथ हैं। इससे पहले सिर्फ दत्ता ही रहता था, लेकिन इस साल रक्षाबंधन सब साथ मिलकर मना रहे हैं। आपको भी होना चाहिए था। आप बाहर क्यों नहीं आए? अपनी आंखों से देखना था आपको। सबकी गृहस्थी अच्छी चल रही है, लेकिन इन सब में सिर्फ एक ही बात रह गई। छाया की गृहस्थी अब नहीं बसेगी। उसे देखती हूँ तो बहुत दुख होता है। उसकी भी गृहस्थी बस जाती ना, तो मैं भी हंसी खुशी मर जाती हूँ। सोने का हंडा मिला है, ये सबको क्यों बताया पता है ना? अगर उसने बताया होता कि कंकाल मिले हैं तो लोगों ने पेपर चलाने के बदले हमारा घर चलाया होता। मानती हूँ, मैं मानती हूँ, पर जैसे तुम बोल रहे हो वैसे दोस्त बनकर नहीं, पुलिस ऑफिसर बनकर जांच कर रहा है वो। मत पड़िए ना इन सब में। कारण ना होते हुए भी आप पर इल्जाम आएगा, और ऊपर से दोस्त का सपोर्ट कर रहे हो इसलिए घर वालों से संबंध खराब हो रहे हैं, वो बात अलग। देखो देविका, मानता हूं कि वो घर वालों की बात नहीं मान रहा है, ये मैं भी समझ रहा हूं, लेकिन वकील काका के खूनी को ढूंढने में हमारी मदद कर रहा है ना, हमारा ही भला होगा। और दोस्त होने के नाते मैं उसकी मदद करूंगा। कहाँ रखूं? अरे रख देना यहाँ। रखता हूँ, हाँ रखता हूँ। रख दिया। अब ये भर दे। हाँ क्या भरूं? मैं क्या कर रहा हूँ? वो मुझे क्या पता? अरे भरना इसे। तो पहले बताते ना। करता हूँ, मैं करता हूँ। देख पांडू, दत्ता भैया ने कहा है उनके आने से पहले अगर नहीं भरा ना तो डांट पड़ेगी। ए बावले, विश्वासराव भाव आ गए। पांडू, तू जरा यहाँ का काम देख ले, मैं पीछे वो लकड़ी डालनी है ना, मैं वो कर लेता हूँ। अरे रुकिए नाता भैया, रुकिए। मुझे जरूरी काम करना है, मैं जाकर आता हूँ। कितना काम करेंगे आप? अब नौकर आदमी हूँ तो काम तो करना ही पड़ता है। क्या तो फिर किसी की नहीं सुनते थे? छाया का स्वभाव भी पहले से ही ऐसा है क्या? नहीं, ऐसी नहीं थी वो, लेकिन उन पर वक्त ही ऐसा आया कि उनके पति की मौत हो गई। शादी के दिन ही। क्या हुआ था? मतलब आप तो होंगे ही ना शादी में? हाँ, ये पूरा घर सजा हुआ था, बहुत बड़ा मंडप। छाया ताई के शरीर में हल्दी लगी हुई थी। घर की इकलौती लड़की की शादी थी, इसीलिए अन्ना नाना बहुत खुश थे। जब छाया ताई ससुराल जाने के लिए निकली तब सब लोग रोए, दत्ता भैया भी रोए। बारात निकली और फिर खबर आई। क्या हुआ?
तूने मुझे अभी क्या बताया? वो क्या? मैं भूल गया। विश्वास, अभी भाऊ आ गए। पांडु, तुझे याद है वो पीछे लकड़ियां रखी हैं? चल हम लेकर आते हैं, चल। हाँ हाँ चलो इसे ले जाते हैं। अरे पांडु, हमें पीछे जाना है। हाँ, उसे रहने दे। हाँ हाँ रखता हूँ, जाता हूँ। हाँ विश्वास यहाँ हो ना। आया। समझ गए? पर अभिराम, तुम मत पड़ो इसमें, प्लीज छोड़ो ये बात। अभिराम, देखो, छाया की फिर से शादी करवाना, तुम्हारे फैमिली मैटर्स में पड़ना, ये सब मेरा काम नहीं है। पर फिर भी एक दोस्त की हैसियत से मेरी बात सुनोगे? विश्वास, मुझे ना ये सब पता है, लेकिन घर में क्या प्रॉब्लम शुरू है ये तुम्हें पता है। तुम्हें फिर से समझाने की जरूरत है क्या? हाँ, पर छाया के मन के खिलाफ अगर ऐसा होता रहा और उसने कुछ बुरा किया तो? कुछ नहीं होगा। और उसके लिए तुम लोग ऐसी ही कोशिश करते रहो। फिर से वही प्रॉब्लम्स। अरे शादी के दिन वकील काका का खून हुआ, फिर से तहकीकात शुरू हुई, और अब ये तलघर। ये क्या कम है? छाया का साथ देकर घर वालों की नाराजगी मोल लूं? मैं सब समझता हूं अभिराम। अरे फिर क्या बोल रहे हो तुम? नई नई शादी हुई है मेरी, अब भी गृहस्थी शुरू हुई है। मैं तंग आ गया हूं इन सारी बातों से। बस हुआ ये सब, बस बस हो गया। आई एम सॉरी, कुछ ज्यादा ही हाइपर हो गया मैं। देखो, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, और तुम भी सब में मत पड़ो प्लीज। घर वाले फिर से नाराज हो जाएंगे और फिर से तुम इस सब में फंसोगे, और मुझे ये सब अब नहीं चाहिए। जो हुआ वो कम था क्या? फिर भी अकल नहीं आई? कुछ भी बोल रहे हैं आप। बाड़े में कौन आया है पता है ना? रंजीत विश्वास राव। पता है मुझे, पुलिस वाला है वो। हाँ, उसके बारे में बहुत सुना है मैंने। मीठी मीठी बातें करता है, शांत रहता है, ऐसी फिरकी घुमाता है कि आपने को क्या बोलना है समझ में नहीं आता। संभल के रहना उसके साथ। मैं तो संभल कर ही रह रहा हूँ, पर आप भी संभल कर रहिए। मैंने क्या किया है? तू मुझे क्यों बता रहा है? अरे मुझे छाया बता रही थी, उसको आप पर ही ज्यादा शक है। मैंने क्या किया? अब वो मुझे क्या मालूम, लेकिन आप दूर ही रहिए। बाड़े के आसपास भी मत फटकना आप। मैं मेरा देख लूंगा, मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन तू छाया के फंदे में मत पड़, बता रहा हूँ मैं। समझा कि नहीं? हाँ ठीक है, चलता हूँ, काम है मुझे। क्या काम करता है? गांव भर भटकता रहता है। लेकिन जब तक इस सबसे बाहर नहीं निकलूंगा कुछ नहीं होगा। होगा, सब ठीक होगा। विश्वास, और कितने दिन लगेंगे? देखता हूं। क्योंकि तुम पर ही सब डिपेंडेंट है। कब तक होगा केस सॉल्व? मतलब कहां तक पहुंची है इन्वेस्टिगेशन? 3 हफ्ते। 3 हफ्तों में सब सॉल्व कर दूंगा मैं। Are you sure? मतलब 3 हफ्ते में? अजीब है यार, आजकल किसी पे भरोसा ही नहीं रहा।